आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत काजी में वस्तु स्वाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। स्वभाव दृष्टि से शुद्ध होने पर भी पर्याय दृष्टि से बंध दृष्टि से अशुद्ध है। इस अशुद्धता को ही सिद्धांत शास्त्रों में संसारी जीव का है और प्रत्यक्ष प्रमाण से चार गतियां दिख रही हैं। ये असत्य नहीं है, सत्य है। चार गतियां सत्य हैं, मिश्र हैं, क्षौक्ष्मिक हैं, औदैहिक हैं, औक्ष्मिक अवस्था है, पाणिमिक दिशा है। पांच भावों को देखिए। क्षयिक अवस्था है, संसार में औक्ष्मिक भाव भी है, क्षौक्ष्मिक भाव भी है, पाणिमिक भाव भी है, औदैहिक भाव भी है, मित्र क्षयिक भाव भी है। इन पांच भावों को देखते हुए निर्णय ये करना पड़ेगा, सत सत सत। तीन जगह आपको सत्य स्थापित करना पड़ेगा। और जिन जीवों का सूक्ष्म बात को समझने का नहीं है उन्हें आनंद नहीं आ सकता। अशोक सत्य सत्य सत्य, तीन जगह सत्य स्थापित कीजिए और तीनों जगह का सत्य भिन्न अर्थभूत है। पहला सत्य कर्म का सत्य सत्य, आत्मा का सत्य सत्य, दो सत्य। इन दोनों का संयोग ये भी सत्य। ये तीन सत्य पर चिंतन कीजिए। फिर जो मिश्रभूत सत्य दिख रहा है हमें, औदैहिक भाव ये दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य गति दिख रही है, मतलब औदैहिक भाव। जो सत्य दिख रहा है, इस दृष्टिमान सत्य में सत्य असत की खोज कीजिए। अब जो मेरी भाषा नहीं समझता ना राकेश भैया, उसे कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अब जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस व्यक्ति के पीछे आगम की गुणता की व्याख्या न की जाए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कभी चिंता ये भी करना चाहिए सभी को समझ में आए। कभी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समझ में नहीं आ पा रहा किसी को तो क्षोभ की कमी है, लेकिन व्याख्यान तो आगम का होना चाहिए। जब हमने आपको तीन सत्य की निरूपण की है और तीन सत्य को जो समझेगा वही मोक्ष तत्व को प्राप्त करेगा। जब हमने सत्य देखा, इधर सत्य यानी सुचतुष्टय में वस्तु सतभूत है, पर चतुष्टय में वस्तु असतभूत है। पर चतुष्टय में मेरा असत है, परंतु पर का असत नहीं है, वो भी सत्य है। और मैं आपको मनुष्य दिख रहा हूं, इसका मतलब समझिए उभय सत्य है। ये क्या है? उभय सत्य है। उभय सत्य की सत्ता में ही जीव का संसार है। उभय सत्यों को पृथकीकरण कर देना चाहिए और पृथकीकरण करके जब जीवत्व मात्र अवशेष बचे, पुद्गल कर्म पृथक हो जाए, इसका नाम मोक्ष तत्व है। इस मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक दृष्टि को ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा हूं, जितने मुमुक्षु भाई हैं इनको ये समझने की जरूरत है। निश्चयात्मक दृष्टि को
उभय सत्य का विरोधी नहीं मानना चाहिए। आहा, आवश्यकता नहीं है कि पुराने विद्वान हो गए तो सब जगह उनकी आंख गई हो। आवश्यकता नहीं है जो जीवन भर से सम्मिल शिखर आ रहा है, उसका नियत मधुबन में उतरा, पर्वत पर गया, 24 टोंकों की आदि की वंदना किया, नीचे आ गया। उसे नहीं है मालूम सम्मिल शिखर के पर्वत पर गुफाएं भी हैं। सम्मिल शिखर के पर्वत के ऊपर गुफाएं भी हैं। सम्मिल शिखर में हाथी भी होते हैं। अब जिसने कभी अंदर प्रवेश किया नहीं, जंगल में आगे जाने की तुमको जरूरत पड़ी नहीं, आप कह रहे हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं तो बरसों से जा रहा हूं। अरे बरसों से तुम क्या करते थे? गाड़ी में जाते थे और डोली में बैठ जाते थे और धीरे से वंदना करके वापस नीचे आ जाते। आपने मित्र टोंकों के अलावा अंदर और जंगल में कब गए आप? जब नहीं गए तो तुमको गुफाएं का बोध नहीं है, और नहीं गए तो आपने हाथी नहीं देखे। मैंने तो हाथी देखा मधुबन में। इसी वर्ष निमिया घाट पर हाथी खड़ा हुआ था, जंगली हाथी। अब मालूम जिसने नहीं देखा वो क्या कहेगा? बोर्ड तो लगे हैं, झूठे लगे हैं। बोर्ड झूठे नहीं लगे। ऐसी जिस जीव का मिथ्या से निकलने की योग्यता ही नहीं है, उसे सम्यक का क्या बोध? जिस जीव को अवरे सम्मिलित बने की अनुभूति से अंदर ऊपर गया ही नहीं है, उसे देश भाई व्रत की महिमा का क्या बोध? एक शब्द का ज्ञान, एक ईमानदारी का ज्ञान। ईमानदारी का जिसको ज्ञान नहीं है, वो किसी वस्तु के प्रति अश्रद्धान खड़ा कर सकता है। और जिसको ईमानदारी का ज्ञान है, स्वानुभव से, गुरु उपदेश से, आगम से, वो वस्तु के तल तक प्रवेश करेगा। सत्य एक वस्तु का बोध है। सत्य सत्ता का निर्णय है। एक सत्य में अनंत सत्य होते हैं। एक सत्य में अनंत सत्य होते हैं, इसे जानिए। राकेश पंडित जी शब्द मात्र अध्ययन करके आया जीव, वो अध्यात्म विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता। एक सत्य में अनंत सत्य होते हैं। एक सत्य में अनंत सत्य को जो नहीं मानता, वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता। सत्ता सप्यथा सविस्वरूपा। सत्ता सप्यथा सो विश्वरूपा। अनंत पज्जाया भंग पाधवत्ता सब पड़भक्खा। ये गाथा सूत्र जो कुंद कुंसों में लिखा है पंचाशिकाय में, इस गाथा सूत्र के लिए आपको लिख करके 24 घंटे सिर पर रख के नाचना चाहिए। विश्व का चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे धर्मात्मा हो, कोई भी पुरुष हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, इन सबको इस गाथा को लिख करके अपने सिर पर रख करके नाचना चाहिए और अंदर में प्रवेश करना चाहिए। एक सत्य अनंत सत्तात्मक है। क्यों? एक पुद्गल द्रव सत्य, एक पुद्गल सत्य, इसमें स्पर्श का भी सत्य है, रस का भी सत्य है, गंध का भी सत्य है, रूप का भी सत्य है। एक जीव द्रव्य
इसमें ज्ञान का भी सत्य है, दर्शन का भी सत्य है, सुख का भी सत्य है और वीर का भी सत्य है। फिर ज्ञान मत्य सुतवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान व्यक्ति शक्ति रूप में उनका भी सत्य है। चक्षु अचक्षु अवधि मनाप्रिय केवल दर्शन, तो मनाप्रिय को नाम का दर्शन नहीं है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल, ये चार दर्शन का भी व्यक्त रूप में सत्य है। तो हे मित्र, ज्ञान में नाना ज्ञेयों की सत्ता को जानने का सत्य है। ज्ञान में नाना द्रव्यों की द्रवगुण पर्यायों को जानने की शक्ति का सत्य है। और अशुद्ध आत्मा में शुद्धात्म शक्ति का सत्य है। अशुद्धात्मा में अशुद्धात्मने का सत्य है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का शक्तिमान पिंड है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का शक्तिमान पिंड है। उन अनंत पर्यायों का शक्तिमान पर्यायों का सत्य है। यदि सत्य है तो सत्य सत्य उभय। जब तीन पर आप दृष्टिपात करेंगे तब आपको बोध होगा अशुद्ध पर्याय नहीं दिखेगी तो संसार क्या, शुद्ध पर्याय नहीं दिखेगी तो मोक्ष क्या। अशुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय नहीं पहचानेंगे, अब भाषा बदलना, नहीं पहचानेंगे तो मोक्ष मार्ग क्या। अशुद्ध पर्याय में अशुद्ध पर्याय अपना नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग क्यों, उपाय क्यों। अब छोटे छोटे बालक हैं, इनको अशोक भाई ने सीधा सीधा रटा दिया, बेटा एक तरफ दूसरी तरफ कुछ नहीं करता। तो रट्टू तोते बच्चे हैं, कुछ समझते तो ही नहीं है। भूख लगती तो पानी मांगता, रोटी मांगता है, प्यास लगती पानी मांगता, भूख मांगता रोटी नहीं मांगता। और पूछो बेटा कौन खा रहा, बोले मैं खाता ही नहीं हूं। बच्चों के तमाशे हैं। एक बालक के पिता ने भिलाई में उस अपने बच्चे को रटा दिया, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा। मैं देखता रहा, गुरुजी इसकी बातें सुनो, हमने बहुत अच्छी बातें हैं, मैं उसकी क्यों आप ही की सुने लेते हूँ। आपका चेहरा मुझे दिख रहा है, मैं भगवान आत्मा, मैं करता नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद उसको लघु शंका लगी बच्चे को, कहता पापा जाना है। मैंने पूछ लिया किसको जाना बेटा, बोले मुझे। बोले तू तो करता ही नहीं है ना, तुझे क्यों जाना है। जो गुण विद्या है उसके साथ बच्चों का खेल। ओह मनीष, आत्मानुशासन का श्लोक बोलिए आज जरूरत है आपको। जो आत्मानुशासन का श्लोक आपने प्रवचन में कहा था, रहस्य योगे गम्यम, लब ने बोला था, लब खड़े हो जाओ, रहस्य योगे गम्यम। ये आत्मानुशासन का श्लोक है। अब आवश्यकता नहीं कि लब ने उसको प्रवचन का विषय बनाया, लब ने श्लोक भी सुना दिया, पर बेटा लब आपने प्रवचन भी कर दिया इसके ऊपर, अभी भी श्लोक सुना दिया, फिर भी मैं कह रहा हूं बेटा लब इस रहस्य का तुमको ज्ञान नहीं है। जो इस श्लोक में लिखा है उसका बेटा तुमको ज्ञान नहीं है। आपको तो इतना मालूम है कि ग्रंथ में लिखा था, हमने याद किया, हमने आपको सुना दिया। उसमें स्वयं लिखा हुआ रहस्य योगे गम्यम, इसका जो रहस्य है वो योगी गम्य है। जो योगी गम्य है उसे भोगी गम्य नहीं बनाया जा सकता। इसका आप तात्पर्य समझो बेटा। हमने आपका प्रवचन सुना कि नहीं सुना?
मैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वक्ता को सुनता हूं। बोले क्यों सुनता हूं? भाई किस जीव की कब दृष्टि कहां पहुंचती है? तो मैं वही तो आपसे बोल रहा था कि जब हमने 3 रूप आपको सत सत उभय की व्याख्या की और जो विद्वान बोल के चले गए, ऊपर गए, नहीं बोल पाए, उनके मानने वाले बहुत पागल हैं। वे क्या शब्द बोलते हैं राकेश पंडित जी, क्या वे नहीं जानते थे? ये पागलपन बहुत बड़ा है। क्या वे नहीं जानते थे जो चले गए? वे तो पुराने थे ना आपसे। हे ज्ञानी, अज्ञानता छोड़ दीजिए। तुम्हारे दादा बेटा मूंगफली को खाते खाते ऊपर चले गए, उन्हें बादाम देखने को नहीं मिली। और तुम्हारे पास इतना पैसा बढ़ गया है कि तुम बादाम ही नहीं, बादाम की मिठाई भी खाते हो, काजू की कतली भी खाते हो। पूछो अपने दादा के लोग जो मिल रहे होंगे, पता चल जाएगा। बोले क्यों? अभी एक सदस्य मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आए थे, उनके पिताजी गया में सर्विस करते थे, गया में नौकरी करते थे, लेकिन बेटा अरबपति खरबपति बना दिल्ली में बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि हो सकता है तो इस बात को भूल जाइए कि वे नहीं जानते थे क्या। अरे उसमें उनके जितना चौपसम था उतना उन्होंने समझा और आपको बता दिया। और मित्र, आप उनकी मान्यता में डूब गए, इसलिए आप मिथ्यात्व में जा रहे हो। उनकी मान्यता में न जा करके जिनकी मान्यता में जाते तो तुम ये कभी नहीं कहते वे नहीं जानते क्या। इसलिए विशुद्ध सागर इनकी और उनकी नहीं हम सुनते, हम जिनकी सुनते हैं। मैं इनको भी पढ़ता हूं, उनको भी पढ़ता हूं, लेकिन मानता मात्र जिनकी, जिनदेव की मानता हूं। बालक, श्लोक क्या बोल रहा बेटा? जो अंतिम चरण है ना वो रहस्यमय है। रहस्यम परमात्मा योगी गम्यम। जो परमात्मा का रहस्य है, आकिंचन स्वभावी भगवान आत्मा का रहस्य है, त्रैलोक में उसे जानने वाला कौन है?